नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th का मॉडल पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है किसने करवाया था? तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है ये रखाल दास बनर्जी के द्वारा करवाया गया था, आप ध्यान रखेंगे। यानी मोहनजोदड़ो का जो खोज है ये रखाल दास बनर्जी के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हल से जुते हुए खेत का जो साक्ष्य है कहाँ से मिला है? तो हल से जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है ये कालीबंगा से मिला है, आप ध्यान में रखेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो कालीबंगा है, कालीबंगा जो है ये कालीबंगा आपको पता होगा ये घग्गर नदी किनारा है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कालीबंगा ये है घग्गर नदी किनारा। अगला, हड़प्पाई मुहर किससे बनी होती थी? यानी हड़प्पा में जो हड़प्पा स्थल में मुहर जो बना होता था किससे बना होता था? आप ध्यान रखेंगे सिलखड़ी पत्थर का बना होता था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों का हड्डी मिला है? यानी हड़प्पा स्थल से जंगली जानवर का कौन बना? तो यहाँ सुअर का भी हड्डी मिला है, हिरन का भी हड्डी मिला है, घड़ियाल का भी हड्डी है, इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है मनके में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल पर मिले हैं? तो ये मनके में छेद करने के जो विशेष उपकरण ये जो है ये धोलावीरा से भी मिला है, लोथल से भी मिला है, चंदू दोडो से मिला है, इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है कि मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से है? तो इसका ध्यान में रखेंगे, ये मेलुआ स्थान से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा जो है किस नदी किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी किनारे है। अगर वही क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, तो ये सिंधु नदी किनारे हो जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। अगला कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम, तो वर्तमान में यहाँ कनिंघम कनिंघम दिया हुआ है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। हालांकि 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का यानी अर्थ जो है किसने निकाला था? यानी ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का जो अर्थ निकाला था ये जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था, आप याद रखेंगे। अगला, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई? यानी आपको ये बताना है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना जो है किस देवता से की गई है? तो ये देवता से क्या गया है ये, यानी इसमें जो देवता है इसमें यही नहीं है, यानी देख सॉरी मिस्टेक, इसमें देवता कुबेर, वरुण और इंद्र, यानी इनमें सब देवता का बात किया गया, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला, सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये जो काल में हुआ है ये मौर्य काल में हुआ है। सुदर्शन झील का जो निर्माण ये मौर्य काल में हुआ था, ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, यानी सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ। अगला, तमिल संगम साहित्य में उलवर किसे कहा जाता था? यानी तमिल संगम साहित्य में उलवर किसे कहा जाता है था? तो इसमें उलवर जो कहा जाता था वो हलवा में। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। अगला है, अगला अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र का लेखक आपको सबको पता होगा ये कौटिल्य है। ठीक है, अगला है कि धम्म के प्रचार के लिए धम्म मात्र की नियुक्ति किसने की थी? यानी धम्म का, तो जब भी धम्म से प्रश्न पूछा जाता है आप ध्यान में रखेंगे अशोक है। अगला, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? यानी श्रावस्ती ये जो राजधानी महाजनपद, टोटल आपको पता होगा टोटल महाजनपद की संख्या कितना है? टोटल 16 है। और उस महाजनपद में आपको बताना है कि श्रावस्ती जो है किस महाजनपद की राजधानी थी, तो आप ध्यान में रखेंगे कौशल जो महाजनपद था इसका राजधानी जो था श्रावस्ती था। अब आपको अंग पूछ ले तो अंग का राजधानी चंपा है। आपको काशी का पूछा जाए तो काशी का वाराणसी, आप ये सब भी ध्यान में रखेंगे। अगला, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था, आप ध्यान में रखेंगे। अगला, कनिष्क आपको पता होगा इस कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्बोध संहिता हुआ था, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला है कि पाणिनि ने व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी, यानी पाणिनि जो है पाणिनि किसके द्वारा लिखा गया? तो अष्टाध्यायी के द्वारा लिखा गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला है कुंती और निषादी के लेखक कौन है? यानी कुंती और निषादी का जो लेखक है आपको बताना है। तो कुंती और निषादी का जो लेखक है यानी महाश्वेता देवी था, इस बात को याद रखेंगे। अगला, हिडिंबा किसकी पत्नी थे? तो हिडिंबा ये भीम की पत्नी, आपको पता होगा अगर कभी कल पूछ लेता है ये यानी आप देखो ये पत्नी था और आपको पता होगा, इस बात को आप याद रखेंगे कि ये जो हिडिंबा था और भीम था ये आपको पता होगा ये गंधर्व विवाह यानी जिसको हम लोग प्रेम विवाह बोलते हैं, यानी उस विवाह को ये करके यानी इसका पत्नी पत्नी बनाया था। और कभी कल पूछ लिया जाता है तो इसमें कितना यानी टोटल विवाह का कितना प्रकार है, तो आप याद रखेंगे 8 प्रकार का विवाह का वर्णन। ठीक है, अगला, पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है? आपको ये बताना है, यानी पुरुष सूक्त जो हिस्सा है आपको बताना है। पुरुष सूक्त जो है ये ऋग्वेद का हिस्सा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला बताना है कि ये जर
जरथुस्त्र कहाँ का चिंतक था, आपको ये बताना है। तो जरथुस्त्र जो चिंतक था, आपको ये बताना है। तो ये जरथुस्त्र ये चिंतक था, ईरान का था, इस बात को आप याद रखेंगे। अगर आप बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है, ये आपको बताना है। तो बौद्ध ग्रंथों में आपको बताना है, तो ये टोटल जो है 64 है, आप याद रखेंगे। अगला, आप बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में रखेंगे, तो आप याद रखेंगे सूत पिटक में, ठीक है। अगला, अजित केस कमलिन किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है, आपको ये बताना है। अजित केस कमलिन किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है, तो ये जो है लोकायत संप्रदाय से संबंधित, आप याद रखेंगे। अगला, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बुद्ध की मृत्यु ये कुशीनगर में हुआ था। आपको पूछेगा प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। और ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो ये बोध गया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो ये सिद्धार्थ था, आप याद रखेंगे। अगला, किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दिया था, तो ये आपको पता होगा, ये आनंद के कहने, जो इसका परम मित्र था। और इसी के कहने आपको पता होगा, बुद्ध ने आनंद से कहा था कि ये जो धर्म मैंने चलाया है, ये 500 साल, यानी 5 साल नहीं, ये 500 साल तक चलेगा, इस बात को भी याद रखेंगे। अगला, कोलकाता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुआ है, यानी आपको बताना है कोलकाता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना तो 1814 में हुआ है। अगला, अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए यानी बराबर की गुफाएं बनाई थी, यानी आपको बताना है कि अशोक ने जो आदेश दिया था, ये किस संप्रदाय, तो याद रखेंगे लोकायत संप्रदाय के द्वारा, ठीक है। अगला, किताब उल हिंद में कितने अध्याय, तो आप याद रखेंगे 80 अध्याय है। अगला, फारसी और अरबी भाषा के अलावा अलबरूनी को किस भाषा का ज्ञान था, तो ये सीरियाई भाषा का भी ज्ञान था उसको, हिब्रू भाषा का भी ज्ञान था, संस्कृत भाषा, यानी इनमें से आपका सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आप याद रखेंगे इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला, फ्रांसीसी जोहरी जियो यानी ब्रेटिस्ट यानी तेवनियर ने कितने बार भारत की यात्रा किया था, यानी ये याद, यानी आपको बताना है कि भारत यानी कितना बार आया था, आप याद रखेंगे 6 बार आया था, ठीक है। अगला, फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्ष तक भारत में रहा था, यानी टोटल ये वर्ष यानी कितना वर्ष तक भारत में रहा था, आपको ये बताना है। तो याद रखेंगे ये 12 वर्ष तक ये भारत में रहा था। अगला, आपको बताना है जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो याद रखेंगे जगन्नाथ यानी मंदिर यह पुरी में है। अगला, अलवार किस देवता की उपासना करते थे, यानी अलवार जो संत थे इसने किस देवता, तो याद रखेंगे आप विष्णु का जो था ये, या यानी उपासना करते थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन नयनार संत नहीं है, आपको इसमें जो बताना है कि इसमें से कौन नयनार संत नहीं है, तो आप याद रखेंगे अंडाल जो है ये संत नहीं है। अगला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो आपको पता होगा अजमेर में है। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे, अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे, ये तो जो थे निजामुद्दीन औलिया के थे, ठीक है। अगला, 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ था, तो याद रखेंगे गुरु नानक का ये जन्म हुआ, ठीक है। अगला है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था, आपको पता होगा ये गुरु गोविंद सिंह ही ये सिखों के क्या थे, 10वें गुरु गोविंद, दूसरे 10वें गुरु थे। और गुरु तेग बहादुर जो आपको पता होगा ये सिखों के 9वें गुरु थे। और गुरु अंगद जो आपको पता होगा सिखों के ये दूसरे गुरु थे। और ये गुरु, आप देखो इसी में आप पूछ लेता है गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया था, तो आप याद रखेंगे औरंगजेब ने मरवाया था, ठीक है, आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला, सूफी संतों के लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। यानी सूफी संतों के लिखे हुए पत्रों का संकलन आपको याद रखना मुक्तिवाद कहा जाता है, ठीक है। अगला है कि 1800 में हम्पी के भगवान यानी भग्नावशेष की खोज किसने की, आपको देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। अगर डायरेक्ट आपको हम्पी का खोज पूछ देता तो आप बता देंगे कर्नल में, लेकिन आपको घुमा दिया है, लेकिन आपको घूमना नहीं है, आपको बताना है सीधा कि कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी का खोज किया है, ठीक है। अगला, दक्षिण भारत में मंदिरों में भावी गोपुरम को जोड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो जोड़ने का जो श्रेय दिया जाता है आप याद रखेंगे ये कृष्ण देवराय को दिया जाता है, ठीक है। अगला, निकोलो द कांति किस देश का व्यापारी था, आपको बताना है। निकोलो द कांति जो है किस देश का व्यापारी था, तो आपको बताना है ये इटली का था, आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला, बहमनी राज का स्थापना कब हुआ, आपको ये बताना है बहमनी राज का स्थापना कब हुआ है। तो देखिए आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ, 1336 में। उसी प्रकार जो कौन क्या है विजयनगर के, आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य का हरियाणा बुक का जो 2 भाई था उसने किया था। और 1333 में आपको पता होगा इब्न बतूता भारत आया था। जो इब्न बतूता आपसे पूछे कहाँ का आदमी था, तो आपको यानी कहाँ का निवासी था, तो मोरक्को था, ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार आप बहमनी राज का स्थापना जो हुआ था कब हुआ था, 1347 में हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। अगला, विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष किस देवता के रूप में माने जाते हैं, आपको ये बताना है। तो ये विजयनगर में से आपको देवता जो था इसमें याद रखेंगे आप शिव देवता था, ठीक है। अगला, विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता है, तो विजयनगर जो मंदिर है उसका क्या विशेषता आपको ये बताना है। तो विजयनगर के मंदिर जो विशेषता था आपको ये बताना है। तो विजयनगर के वहाँ जो होता था ऊंचे ऊंचे गोपुरम होता था, ठीक है।
अगला बताएंगे कृष्णदेव राय के कद काठी का वर्णन किस विदेशी यात्री ने क्या है? किस विदेशी यात्री ने क्या है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो किस विदेशी यात्री ने क्या है, तो ये क्या है, डेमिंगो पेस ने किया था, आप याद रखेंगे। अगला है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया है? तो ये आप याद रखेंगे, ये 1986 में क्या है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में आप 50 क्वेश्चन किया, अगले वीडियो में हम लोग N50 क्वेश्चन का बात करेंगे। तब तक के लिए